जय हिंद दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण वर्दी सीरीज के चौथे एपिसोड को। जीके का भंडारा लेके आए हैं 50 में 50 जीके। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इस एसएससी जीडी के 45,000 सीट में एक वर्दी मेरा भी। चलिए शुरू करते हैं वर्दी सीरीज के चौथे एपिसोड को। वर्दी सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वायु पुराण किस वंश का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन में आपको मौर्य वंश दिखा है, तो मौर्य वंश से संबंधित पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, विष्णु पुराण। और ऑप्शन में आपको सातवाहन दिख रहा है, तो सातवाहन वंश से संबंधित है आपको मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। और मत्स्य पुराण वह पहला पुराण है जिसमें लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन है। इस पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किया गया है, और ये पहला ऐसा पुराण है जिसमें लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.4। यहाँ पे 2.42% भी हो सकता है और 2.4% भी हो सकता है। ये भारत का क्षेत्रफल की बात करिए, विश्व के कुल क्षेत्रफल का। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या हो जाएगा 17.5%। कितना प्रतिशत? 17.5% होगा 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देख लेते हैं किन किन राज्यों से गुजरती है। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार। मी से हो जाएगा मिजोरम। त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। र से हो जाएगा राजस्थान। ग से हो जाएगा गुजरात। म से हो जाएगा मध्य प्रदेश एमपी। और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और झार से हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं कितने देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 17 देशों से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ड, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट की एक खासियत बात है कि इस एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। किस न्यायालय की? उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। और उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बने हुए थे वो सर एलिजा इम्पे बने थे। सर एलिजा इम्पे बने थे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम की स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1858 में इसका स्थापना किया गया था। इस अधिनियम की खासियत है 1858 के अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को खत्म किया गया था। मुगल सम्राट के पद को खत्म किया गया था। साथ ही साथ इस अधिनियम में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति करने की घोषणा किया गया था। भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की घोषणा किया गया था। राज्य सचिव की नियुक्ति की घोषणा किया गया था। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अल-बुरूनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में इब्न बतूता मिल रहा है। तो दोस्तों, इब्न बतूता रेहल्ला नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन में आपको गुलबदन बेगम दिख रहा है, तो गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा का लेखक थे। हुमायूं नामा पुस्तक के
लेखक थे। अब यहाँ पर बात करिए किताबुल हिंद का, तो किताबुल हिंद का दूसरा नाम जो कह सकते हैं वो तहकीके हिंद था, तहकीक ए हिंद। और इसका तहकीक हिंद का अर्थ था भारत की खोज। क्या नाम था? भारत की खोज नाम था। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8611 मीटर। बात कर लेते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी की बात करिए तो सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है वो K2 है, जिसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन जो किस राज्य में स्थित है? वो सिक्किम में है। किस राज्य में है? सिक्किम में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, मैलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। अब यहाँ पर टार्टरिक अम्ल दिख रहा है, तो टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन में आपको सिट्रिक दिख रहा है, तो सिट्रिक अम्ल जो है वो संतरा में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, टमाटर में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री जल के पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8.4। ऑप्शन में आपको 7 दिख रहा है, तो 7 जो है वो वर्षा के जल का पीएच मान है, वर्षा के जल का पीएच मान है। ऑप्शन में आपको 6.4 दिख रहे हैं, तो 6.4 जो है वो दूध के पीएच मान है। किसका पीएच मान है? दूध का। और ऑप्शन में आपको 6 दिख रहे हैं, तो 6 जो है वो मूत्र का पीएच मान है। 11 नंबर क्वेश्चन है, समुद्री निकायों और समुद्र में कौन सी पानी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खारा पानी होती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1954 में आरंभ किया था। और 1954 में 3 और पुरस्कार शुरुआत किए गए थे पद्म पुरस्कार, जिसमें पद्म विभूषण पहला होगा, पद्म भूषण और पद्मश्री भी 1954 में शुरू किया गया था। भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार जो होगा वो भारत रत्न होगा 1 नंबर पे, और दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होगा पद्म विभूषण, तीसरा होगा पद्म भूषण और चौथा हो जाएगा पद्मश्री। अब यहाँ पे भारत रत्न की बात कर दी जा रही है, तो भारत रत्न पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो पहली बार 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था पहली बार, सर्वपल्ली राधाकृष्ण को। इसी के साथ चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को दिया गया था, राजगोपालाचारी को दिया गया था। और तीसरे जो व्यक्ति थे वो चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था, वेंकट रमन को दिया गया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, 1756 में सिराजुद्दौला के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, मीर जाफर बने हुए थे। मीर जाफर के बाद इसी का दामाद मीर कासिम बना था। कौन बना था? मीर कासिम। अगर मीर जाफर के बाद पूछेगा तो मीर कासिम बना था। फिर मीर कासिम के बाद अगेन फिर मीर जाफर बन गया था, मीर जाफर बन गया था। और मीर जाफर जो है अंग्रेजों के हाथ के कठपुतली बने हुए थे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको 17 मई दिख रहे हैं, तो 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन पर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी, ऑप्शन नंबर ए। 1799 ईस्वी में, 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध यानी 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी का अन्य नाम है
श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी का अन्य नाम है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, इसी में इसकी हार हुई थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 17। अब ऑप्शन में आपको यहाँ पर 18 दिख रहा है, तो अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत दिया है, उपाधियों का अंत। ऑप्शन में यहाँ पे 16 दिख रहा है, तो 16 है लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और 19 में स्वतंत्रता की बात कही गई, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, मिजोरम से संबंधित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1909। अब मार्लो मिंटो सुधार 1909 की कुछ खास बात देख लेते हैं। तो इस एक्ट के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। इसी की स्थापना किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक की नियुक्ति किया जाता था, और उसे लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किया जाता है। और लॉर्ड मार्लो जो है, लॉर्ड मार्लो इंग्लैंड में, कहाँ? इंग्लैंड में भारत का वायसराय था, और मिंटो भारत में वायसराय था, ये भारत में वायसराय था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंगूर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटीकल्चर। अब ऑप्शन में यहाँ पे आपको वर्मी कल्चर दिख रहा है, तो वर्मी कल्चर में केचुआ का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? केचुआ का अध्ययन। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, मिट्टी बोलिए या मृदा का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है, फूलों बोलिए या पुष्प का अध्ययन किया जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन में विटामिन ए देखें, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है। कौन सी? रतौंधी। और ऑप्शन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेटस कहते हैं, रिकेटस। बच्चों में रिकेटस होता है और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनता, रक्त का थक्का। चलते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.4। ऑप्शन में आपको 6 दिख रहे हैं, तो 6 मूत्र का पीएच मान होता है। और ऑप्शन में आपको 7.4 दिख रहे हैं, तो 7.4 जो है वो रक्त का पीएच मान होता है। ऑप्शन में आपको 5.5 दिख रहे हैं, तो 5.5 जो है वो मुंह के पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों में क्षरण शुरू हो जाएगा, यानी दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा। मुंह के पीएच का मान कम हो जाएगा, तो मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाएगा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन है, घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। अब यहाँ पर विटामिन सी की बात कर रहे थे, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी का उच्चतम स्रोत जो है वो आंवला है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन है, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन चंद्रगुप्त मौर्य ने लगाया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस है। मोती मस्जिद 2 शहरों में बना था, आगरा फोर्ट में बना था और दिल्ली फोर्ट में। आगरा फोर्ट में जो है आपको बनाया था शाहजहां ने,
और दिल्ली फोर्ट में आपको बनाया था औरंगजेब ने। तो आगरा यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली फोर्ट में, कहाँ पे, दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। लेकिन यहीं पर अगर आगरा की बात की जाएगी तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पे शहर छूट गया था, आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि मोती मस्जिद का निर्माण आगरा फोर्ट में किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली फोर्ट में किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, कौटिल्य इसका सही आंसर थे। या फिर चाणक्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चाणक्य। इन्हीं का अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था, विष्णुगुप्त था। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में पाणिनि दिख रहे हैं, तो पाणिनि जो है अष्टध्यायी नामक पुस्तक के लेखक से, अष्टध्यायी नामक पुस्तक है। ऑप्शन में आपको कलहन दिख रहे हैं, तो कलहन जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक थे। अब यहाँ पे आपको कालिदास दिख रहे हैं, तो कालिदास के प्रमुख पुस्तक सब है वो लिख लीजिएगा। जैसे पहला हो जाएगा कुमार संभवम, दूसरा हो जाएगा रघुवंशम, और तीसरा हो जाएगा आपको मेघदूत हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा। यह प्रमुख पुस्तक है दोस्तों, लिख लीजिएगा। इस बार एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन सब अति महत्वपूर्ण रहेगा, स्टार लगा लीजिएगा, 3 स्टार क्वेश्चन सब है ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्पी के खंडर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में है। अब हम्पी के खंडर की बात की जा रही है, तो हम्पी के खंडर को 1986 ईस्वी में 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसका। और वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद यानी आर्टिकल 280 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। कौन थे? के.सी. नियोगी। और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम थे, दूसरे, ये फर्स्ट थे और ये सेकंड हो जाएंगे, के संथानम। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, जो वर्तमान में 15वें वित्त आयोग कार्यरत पे हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाया था। अब बात कर रहे हैं सती प्रथा की, तो सती प्रथा को अंत जो है वो राजा राम मोहन की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने, किसने? विलियम बेंटिक ने अंत किया था, विलियम बेंटिक ने अंत किया था। अब देखिए सती प्रथा क्या होता है। सती प्रथा के तहत जो है अगर किसी महिला की पति मर जाते हैं तो उसके साथ साथ उस महिला को भी जला दिया जाता था। तो इसी प्रथा को प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1829 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर क्वेश्चन है, बीजापुर के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ आदिल शाह हो जाएगा। और इन्होंने 1489 ईस्वी में, कब? 1489 ईस्वी में बीजापुर की स्थापना किया था। अब यहाँ पे ऑप्शन में कुली कुतुब शाह दिख रहा है, तो कुली कुतुब शाह जो है वो गोलकुंडा की स्थापना किया था। किसका स्थापना किया था? गोलकुंडा की स्थापना किया था 1512 ईस्वी में। कब किया था? 1512 ईस्वी में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1816 में। सुगौली की संधि अंग्रेज और जनरल थापा के बीच हुआ था। जनरल थापा यानी नेपाल के विरुद्ध साथ हुआ था। एक सुगौली की संधि 1816, एक संगोला की संधि पूछता। कौन सी संधि? संगोला की संधि कब हुआ था? तो ये 1750 में, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन है, पके हुए फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ए पाया जाता है। और कच्चे फलों में विटामिन सी, कच्चे फलों में कौन पाया जाता है? विटामिन सी।
और विटामिन बी का जो स्रोत है वो अनाज के छिलकों पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? अनाज के छिलकों में। और विटामिन डी जो है वो मछली में पाया जाता है, मछली में। यहीं पर अगर मछली की तेल की बात की जाएगी यकृत में, तो मछली की तेल यानी यकृत में विटामिन ए पाया जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अनुसूचियां हैं। अगर यहीं पर मूल संविधान की बात की जाएगी तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अब यहाँ पे कुछ अनुसूची दिया उसका देख लेते हैं। तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 8वीं अनुसूची में राजभाषा का वर्णन किया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर अनुसूची का हम वीडियो लिंक डाल देंगे। अनुसूची पर एक वीडियो बनाया जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ पे जाके अवश्य देख लीजिएगा। हर एक अनुसूची के बारे में डिटेल से बताए हुए हैं और हर एक अनुसूची की संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था वो भी बताया गया है, और ट्रिक के साथ भी बताया गया जो आप कभी भूल भी नहीं सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया था 1793 ईस्वी में। कब किया था? अस्थायी बंदोबस्त में जो कर था वो 90%, कितना प्रतिशत? 90% अंग्रेज लेते थे और 10% किसानों को दिया जाता था। किसको? किसानों को दिया जाता था। और कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं। कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? नागरिक सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में अरुण दिख रहे हैं, तो अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शल ने, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? विलियम हर्शल ने किया था, आपको 1781 में किया था। और अरुण ग्रह को लेटा ग्रह भी कहते हैं, लेटा ग्रह। याद कैसे रखेंगे? अरुण का बेटा लेटा पर याद रखेगा, तो लेटा ग्रह क्या हो जाएगा? अरुण। अब यहाँ पे वरुण की बात कर रहे हैं, तो वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने किया था, जोहान गाले ने किया था। किसने किया था? जोहान गालो ने किया था, जो 1846 ईस्वी में किया हुआ था। और शनि ग्रह की बात कर लेते हैं, तो शनि ग्रह का घनत्व जो है वो जल से भी कम होता है। इसका जो घनत्व होता है वो जल से भी कम होता है। अगर शनि ग्रह को समुद्र में दे दीजिएगा तो वो तैरने लगेगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 36 नंबर क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, झाड़ू हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको कमल दिख रहा है, तो कमल जो है वो बीजेपी की चुनाव चिन्ह है। हाथी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की चुनाव चिन्ह है, समाज पार्टी। असम राज्य को छोड़कर, किस राज्य को छोड़कर? असम को। और ऑप्शन में यहाँ पे आपको घड़ी भी दिख रहे हैं, तो घड़ी जो है आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है। किसका चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो पंजा है। क्या है? पंजा हो जाएगा चुनाव चिन्ह, पंजा। कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पंजा हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। और 22 मार्च को भी जल दिवस भी मनाते हैं। कौन सा दिवस? 22 मार्च को जल दिवस भी मनाते हैं। और एक और दिवस पूछता है पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो है आपको 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी
दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको 24 मार्च दिख रहा है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी दिवस मनाया जाता है। और ऑप्शन में आपको यहाँ पे 20 मार्च दिख रहा है, तो 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस मनाया जाता है। खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन में यहाँ पे वोल्गा दिख रहा है, तो वोल्गा जो है वो यूरोप का सबसे लंबी नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन में हांगो है, तो हांगो नदी चीन में बहती है। और ऑप्शन में महावेली गंगा है, तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ पे यूरोप का एक ऐसा नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है, तो वो नदी हो जाएगा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है वो 10 देशों से होकर बहती है। कितने देशों से? 10 देशों से होकर बहती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन है, नगरों का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को नगरों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन में आपको इटली दिख रहा है, तो इटली की राजधानी रोम, इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। और रोम को पोप का शहर कहते हैं। रोम को क्या कहते हैं? पोप का शहर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इंटरनल सिटी भी कहा जाता है, इंटरनल सिटी, होली सिटी भी कहा जाता है। और पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन भी कहा जाता है, पश्चिम का बेबीलोन। ऑप्शन में आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं की भूमि कहा जाती है। किसकी भूमि कहा जाती है? कंगारुओं की भूमि। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, उत्तराखंड में है। एक और पर्वत है नंगा पर्वत, एक ये नंदा देवी आ गई और एक नंगा पर्वत आ जाएगा। तो नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चन है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1856 में लागू हुआ था। और ये लागू किया था लॉर्ड केनिंग ने लागू किया था। किसने लागू किया था? लॉर्ड केनिंग ने लागू किया हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, 1492 में अमेरिका की खोज। और अमेरिका का खोज जो है वो कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने। अब यहाँ पर अमेरिका की हो गई, तो भारत का खोज 1498 में, कब? 1498 में भारत का खोज जो है वो वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। यूरोप से दो व्यक्ति, एक कोलंबस और एक वास्को डिगामा को कार्य सौंपा गया था कि जाइए, कोलंबस को बोला गया था कि जाइए आप भारत की खोज कीजिए, और वास्को डिगामा को बोला गया था कि जाइए आप अमेरिका खोज कीजिए। लेकिन दोनों ने रास्ता भटक गया, और जिसको जाना था भारत, यानी कोलंबस को भारत आना था, वो चला गया अमेरिका। और जिसको जाना था अमेरिका, यानी वास्को डिगामा को अमेरिका जाना था, तो वो चला आया भारत। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तलाजा गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, गुजरात में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डिगामा पहली बार भारत कब आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 में। अभी अभी बताएं कि 1498 में भारत की खोज किया हुआ था, और ये भारत में पहली बार कालीकट बंदरगाह पर आया था, जो केरल में है। किस बंदरगाह पर आया था? कालीकट बंदरगाह पर, जो कहाँ है? केरल में स्थित है। और वहाँ का जो शासक जमूरियन था, कौन था? जमूरियन ने इसका स्वागत किया था। पहली बार 1498 में, और इन्होंने 3 बार आया था। दूसरी बार 1502 में आया था, और तीसरी बार 1524 में आया था, और 1524 में भी इसकी मृत्यु भी हो गई। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर क्वेश्चन है, मैसूर वंश का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदर अली। हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर वंश की स्थापना की थी, मैसूर वंश की स्थापना की थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1760 में। 48 नंबर क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 1760 में।
वांडीवास का युद्ध हुआ था। और वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच? फ्रांसीसियों के बीच। और फ्रांसीसियों का अंत हो गया था भारत में। फ्रांसीसियों का क्या हुआ था? अंत। एक क्वेश्चन और पूछता है कि किस युद्ध में डचों का अंत हुआ था? डचों का अंत। तो डचों का जो अंत है 1759 के बेदरा युद्ध में, 1759 के बेदरा युद्ध में डचों का अंत हुआ था। और किस युद्ध में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी? तो वांडीवास की युद्ध 1760 में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि जो है बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेज और 3 व्यक्तियों के बीच, एक तरफ अंग्रेज था और दूसरे तरफ 3 व्यक्ति थे, जिसमें आपको थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला और साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय भी थे। कौन थे? शाह आलम सेकंड भी थे, और जिसमें विजयी हुए थे, अंग्रेजों का जीत हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्दी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हुआ 4 फरवरी। और ऑप्शन में यहाँ को आपको 12 फरवरी दिखे हैं, तो 12 फरवरी को गुलाब दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? गुलाब दिवस। खत्म करते हैं वर्दी सीरीज के चौथे एपिसोड को। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको अच्छा लगा हो तो वो आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। मिलते हैं कल 5वें सीरीज में, वर्दी सीरीज के 5वें एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।